बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अमेरिका की रैंड कारपोरेशन एक कारपोरेशन है जो मुख्तलिफ़ चीज़ों पर सर्वे करती है और उन सर्वेज़ के फिर नताइज वो सामने लेकर आती है। और ये एक किस्म का डीप स्टेट, अगर आप सुनते रहते हो कि अमेरिका की डीप स्टेट है, तो ये डीप स्टेट का हिस्सा है। यानी इसका गवर्नमेंट से भी ऊपर तक इस चीज़ को देखा जाता है कि इन लोगों ने मुख्तलिफ़ चीज़ों पर क्या तबसरा किया है। इनकी जो एक तो पहले की रिपोर्ट जो चाइना और भारत के बारे में थी, 2008 में भी इसी तरह से मालियाती मसाइल हुए थे दुनिया भर में और दुनिया भर की मईशत बैठ गई थी। तो अमेरिका की जो वॉल स्ट्रीट जर्नल है, उन्होंने अमेरिका से तकरीबन 800 अरब के करीब, 800 अरब डॉलर के करीब मांगे थे ताकि वो मईशत को और अपने ये जो स्टॉक थी इस सारे को दोबारा से खड़ा कर सकें इन कंपनियों को देकर। लेकिन जो है मसला ये हुआ कि उस वक़्त जो अमेरिका ने रैंड कारपोरेशन से पूछा कि अगर हम ये पैसे दे दें, हुकूमत कंपनियों को पैसे दे रही थी ताकि ये कंपनियां खड़ी रहें और ये नई नई मुलाजमतें पैदा करें, लेकिन इससे पहले उन्होंने पूछा कि अगर हम इस पर एक सर्वे ले लें, उनसे पूछ लें रैंड कारपोरेशन वालों से, तो उन्होंने इसका जवाब ये दिया कि आप जितने मर्जी पैसे इन्हें दे दें, यानी इन कंपनियों को ये कंपनियां खड़ी नहीं होंगी। हाँ, अगर आप अपनी कंपनियों को खड़ा करना चाहते हैं तो आप कोई 2-3 बड़ी बड़ी जंगें करवा दें। मिसाल के तौर पर उन्होंने कहा कि जंगें उन मुल्कों में करवाएं जिनके पास पैसा है, या जो है जो कुछ को जंग ना करवाएं तो जंग के करीब छोड़ दें। मिसाल के तौर पर पैसा किन मुल्कों के पास है? चाइना के पास है बहुत ज़्यादा पैसा, इसी तरह से जो है इसके बाद इंडिया के पास है, रूस के पास है, और इस तरह से जो मशरिक़ वस्ता के ममालिक हैं, सऊदी अरब हो गया, यूएई हो गया, कतर हो गया, तो इनको या तो यहाँ जंग हो जाए या कुछ इलाकों में जंग का ख़तरा रहे, तो उसका फ़ायदा अमेरिका को क्या होगा? तो अमेरिका को फ़ायदा ये होगा कि ये इनमें से अक्सर मुल्क अमेरिका से असलाह ख़रीदेंगे। मिसाल के तौर पर चाइना उस वक़्त तक अमेरिका से असलाह ख़रीदता था, भारत तो आज भी ख़रीद रहा है और अब तो बल्कि बड़ा ख़रीदार बन चुका है। इसी तरह सऊदी अरब जो है वो कई बिलियन डॉलर का सालाना 10-12 के करीब तो आराम सुकून से इनसे ख़रीद लेता है। इसी तरह कतर है जो तकरीबन 30-40 अरब डॉलर का असला ख़रीदना चाह रहा था। और इस तरह से ये सारे ममालिक जिन्होंने तेल से पैसे जमा किए होते हैं, उनका ख्याल था कि ये पैसे जब हम असला बेचकर अपनी मईशत में लेकर आएंगे तो हमारी मईशत खुद ब खुद ठीक हो जाएगी और नौकरियां असला साज कंपनियों में पैदा होंगी और उसके नतीजे में हमें कुछ भी नहीं करना पड़ेगा। इसके अलावा जो है जो दूसरी चीज़ जो उनके सामने थी वो ये उस वक़्त की रिपोर्ट थी, लेकिन आज अगर हम देखें तो बिल्कुल उन्होंने देर लग गई है, लेकिन उन्होंने चाइना और भारत को आमने सामने लाकर खड़ा कर दिया है। और बारहा कह रहा हूँ कि चाइना ये जंग नहीं लड़ना चाहता। चाइना ये समझता है कि मेरा मद्दे मुकाबिल भारत नहीं है, लेकिन अब चाइना के पास वो रास्ता जो सी पैक से गुजर कर जाता है, वो वाहिद रास्ता बच गया है जिसके ज़रिए से सही तिजारत हो सकती है। 2-3 जगह चाइना ने और भी कोशिश की थी, लेकिन अमेरिका ने अपने जो है वो असर के ज़रिए से, अपनी एजेंसियों वगैरह के ज़रिए से वहाँ से चाइना को निकाल दिया था, जिससे चाइना के 30 से 40 अरब डॉलर के करीब ख़राब हो चुके थे। अब ये जो इलाका था, मैं पहले कई वीडियोस में बतला चुका हूँ कि यहाँ पर भी मसला ऐसा ही है कि कुछ दूर ही सी पैक का रूट जा रहा है, शाहरा कराक्रम तो बिल्कुल साथ है और यही सी पैक का रोड बाद में जाकर बन जाएगा। तो इस रूट के ऊपर अगर भारत हमला करता है, या भारत ने वहाँ सारा रोड्स वगैरह बना ली थी अपने इलाके में और उसके ज़रिए से हमला करना बहुत आसान था, तो उसके नतीजे में चाइना का जो एक रास्ता है तरक्की का वो भी बंद हो जाएगा और उसके नतीजे में चाइना को मजबूरी थी, उन्होंने कुछ किया। अब ये दोनों जंग के बिल्कुल दाने पर खड़े हुए हैं, लेकिन इसका भी फ़ायदा अमेरिका उठा सकता है और वो यूँ
कि अब भारत को जितना असला चाहिए होगा उसके लिए वो चाइना वो जो है उसकी तरफ अमेरिका की तरफ देखेगा। इसके अलावा जो है जब ये होगा तो अब चाइना अमेरिका से इतना असला नहीं ख़रीद सकता, तो ख़रीदता नहीं है, तो वो चाइना आपको ये बतलाता है चलो रूस से असला भी ख़रीदता है, अपने तैयारे भी ख़रीदता है, मिसाइल सिस्टम भी ख़रीदता है, तो रूस को ये फ़ायदा होना शुरू हो जाएगा और इस तरह फिर इनके जो ज़ैली ममालिक हैं ये भी यहाँ पर ये फ़ायदा उठाते चलेंगे। अब आते हैं हम जो नई रिपोर्ट है इसकी तरफ। इससे आने से पहले मैं ये बतला दूं कि अमेरिका में ये जो बात असले की जाती है तो उसकी वजह यह है कि इस वक्त मैंने आपको पहले भी कुछ वीडियोस में बतलाया कि सिर्फ 3-4 जगह हैं जहां पर अमेरिका फ़ायदा उठा रहा है, जहां अमेरिका की तजारत फ़ायदे में है। असलहा है, ये चिप्स हैं, सर्विसेज है और ये शोबे हैं जिनमें अमेरिका को जो है तिजारत में फ़ायदा है, बाकी सारी तिजारत अमेरिका के नुकसान में जा रही है। तो अगर ये चीज़ें अमेरिका इनको बाकी रखने की कोशिश करेगा ताकि उसकी मईशत बाकी रहे। अब जो रैंड कॉरपोरेशन ने नई जो रिपोर्ट पेश की है उसके मुताबिक उसने बतलाया है कि अब अमेरिका को चाइना से और रूस से, ईरान से और शिमाली कोरिया और दहशतगर्द ग्रुपों से जंगें लड़नी पड़ेंगी और इस जंग के लिए एक तो ये बताया कि ये मुल्क होंगे जिनसे जंग लड़नी पड़ेगी और इस जंग के लिए 3 खित्ते बतलाए। एक तो इंडिया पैसिफिक, यानी ये समुंदर जो चाइना और इंडिया का साथ मिलता है, ये इलाका जहाँ पर वो कहते हैं कि सबसे ज़्यादा ख़तरनाक मुकाबला हो सकता है। दूसरा मशरिक़ वस्ता, यानी ये सऊदी अरब, ये ममालिक यहाँ पर 2030 तक की ये रिपोर्ट है तो वहाँ पर होगा और यहाँ अगर होती है तो यहाँ जंग लंबी होगी, ख़तरनाक अगर ना भी हो। और तीसरी जगह जो उन्होंने बतलाई है वो है यूरोप, कि यूरोप में भी हमारे साथ जंग हो सकती है और यूरोप में जो जंग है इसमें उनको ये है कि यहाँ हमें फ़ायदा तो है लेकिन हो ये रहा है कि बहुत सारे वो ममालिक जो पहले अमेरिका के इत्तेहादी होते थे अब वो अमेरिका के इत्तेहादी नहीं रहेंगे अगले आने वाले सालों में, क्योंकि चाइना का वहाँ असर बढ़ रहा है। तो अमेरिका को वहाँ पर ये चीज़ सामना करना पड़ेगी कि वहाँ इत्तेहादी कम होंगे। फिर तीसरी चीज़ उन्होंने जो रिपोर्ट में देखी, उन्होंने कहा कि एक और चीज़ होगी कि चाइना यहाँ पर जीतेगा इसलिए कि हमारी यूरोप की और अमेरिका की मईशतें बहती जा रही हैं, हमारे पास पैसा नहीं होगा जबकि चाइना के पास पैसा होगा, इसलिए हमें वो कह रहे हैं कि इस लिहाज से। और चौथी चीज़ जिसके बारे में वो सबसे ज़्यादा है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, यानी हर चीज़ खुद ब खुद चले तो ये चीज़ क्यों नहीं चाहिए। कहते हैं कि असल में ये है कि अगले ज़माने में फ़ौज इतना करेक्ट निशाना नहीं लगा सकेगी किसी चीज़ को इतना करेक्ट तरीके से काम नहीं कर सकेगी जितना आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है। तो वो ये कह रहे हैं कि चाइना के साथ इस लिहाज पर हमें सख्त तरीन मुकाबला करना पड़ेगा और इसके लिए हमें इसके बारे में हमें सोचना चाहिए। आप इस पर तो मेरी वीडियोस देखनी चाहें तो मैंने बहुत सारी वीडियोस बना दी हैं कि आर्टिफिशियल कैसे दुनिया बिल्कुल तब्दील कर देगी और जंगों का माहौल तो बहुत ज़्यादा तब्दील करने जा रही है। तो इससे ये तमाम इलाके आप देखें तो मेन इलाके यही हैं, हमारा इलाका है, इंडिया पैसिफिक का इलाका ये आ जाएगा, यूरोप का इलाका, मशरिक़ी वस्ता का। अगर इन इलाकों में जंगें होती हैं तो आप देखें कि पूरी दुनिया जंग की तरफ जा रही होगी। बहुत शुक्रिया।